नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सभी लोग जिस पे बात करना चाहते हैं। सोने चांदी के दाम क्रैश होने वाले हैं या नहीं? और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहे थे लगातार और अचानक से ये गिरे भी हैं। तो अभी जो अचानक से गिरावट हुई है, उसमें लोग बोल रहे हैं कि 4,000 रुपए तो सोने में टूटे हैं और चांदी 20,000 रुपए तक गिरा है। क्या ये सच है या सिर्फ हाइप है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे और जो कि क्या रहता है एक एक्सपर्ट का नज़रिया और आगे आपको मेटल में इन्वेस्ट करना है या नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सब डिटेल। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुझे कुछ मेजर रीज़न जो दिखाई दे रहे हैं इसमें, वो 4 टॉपिक हैं, जो कि सबसे पहला टॉपिक ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मिडल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन में अभी जो चल रहा है। इस ऐसे टाइम पे क्या होता है कि लोग सेफ असेट में अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। जो कि सेफ असेट मानते हैं वो सोना और चांदी। और दूसरी चीज़ जो है, वीक डॉलर और फेड पॉलिसी के कारण भी क्या होता है, लोग अपना पैसा वहाँ से निकाल कर और गोल्ड और सिल्वर में जो है उसे इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखें तो सेंट्रल बैंक, जो कई देशों के जो सेंट्रल बैंक है वो अभी सोने को खरीद रहे हैं और गोल्डमैन सैश का कहना है कि 2026 के एंड तक सोना जो है $5400 प्रति आउंस तक जा सकता है। और जो उनका पहले का दावा था वो था $4900 रुपए। मतलब डिमांड अभी बनी हुई है। इंडस्ट्रियल डिमांड तो हमेशा सिल्वर की रहती है, जैसे कि हम उसे यूज़ करते हैं ईवी में, सोलर पैनल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये अब धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है यही डिमांड। इसके कारण एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट सिचुएशन जो कि अभी पिछले 22 जनवरी 2026 को मार्केट में एक सडन शॉक लगा था, जो शार्प ड्रॉप आया था प्राइसेज़ में, जिसमें एक दिन में 1 किलो चांदी जो है ₹19,849 और सोना 10 ग्राम जो ₹4,085 तक सस्ता हो गया था। और ईटीएफ का भी वही हाल था उसमें, ईटीएफ भी क्रैश किए थे। गोल्ड और सिल्वर के जो ईटीएफ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट हुई थी। टाटा सिल्वर ईटीएफ एक दिन में 21% तक गिरा था और बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ 12% तक गिरा था। मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने भी पैनिक में सेल कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो ग्रीनलैंड में डील नहीं करेंगे अभी और 1 फरवरी तक जो टैरिफ लगने वाले थे, वो भी अभी कैंसल करने की सोच रहे हैं। इससे जो न्यूज़ है जो निकल कर आई और जो है आपका सोना और चांदी धड़ाम होके नीचे गिर गया। सेंटिमेंट अभी भी क्या कहते हैं कि ये एक सडन शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आपका जो है गिरावट जारी रहेगी। बस मेरा कहना ये है कि गिरावट जब भी आए अपना जो है प्रॉफिट बुक कीजिए उसके अंदर। और एक एक्सपर्ट की तरह से अगर मैं बताऊँ आपको, तो मार्केट डिविडेंड, अभी मार्केट 2 कैंपस में बटी हुई है। कुछ लोग क्रैश को बाइंग अपॉर्च्युनिटी समझ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट ओवरहीटेड हो गया है। पर मेरा मानना ये है कि डिमांड अभी फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है सेफ असेट के अंदर। आपको क्या बाय स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? देखिए, हर महीने या हर वीक आप थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। चाहे तो एसआईपी के तौर पे आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब भी डिप आए तो एक लमसम अमाउंट उसमें लगा सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क फैक्टर कम होगा। और अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन 5 से 10% ही रखिएगा इस एसेट में, क्योंकि ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि ये कभी भी गिरना और उठना इसमें होता रहता है। सिल्वर का रोल जो है, वो अभी हम देखिए सिल्वर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि सिल्वर की जो सप्लाई है वो डेफिशिएंट है, एक लिमिटेड है और इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में आपको सिल्वर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और तो अभी फ्यूचर के हिसाब से अगर हम सोचे जाएँ, तो अगर आगे चल के फ़ेड और इकोनॉमी में देखें, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर को वापस से बूस्ट मिलेगा। और अगर इन्फ्लेशन हाई रहती है, तब भी ये मेटल जो है सेफ रहेंगे। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, तो मिडल ईस्ट, यूक्रेन और दूसरी टेंशन पर अगर जगह पे टेंशन बढ़ती है, तो मेटल्स की डिमांड वापस से हाई पे चली जाएगी। और अभी जो इन्वेस्टर्स न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अचानक से बड़ा अनाउंसमेंट सबको हिला सकता है।
सेंट्रल बैंक और इन्वेस्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में सेंट्रल बैंक जो है लगभग 60 टन गोल्ड खरीद सकता है, और प्राइवेट सेक्टर भी आपके इस करेंसी को जो है गोल्ड में, अपनी जो करेंसी है उसको गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, और ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है, अभी जो प्राइस टारगेट रहेगा 2026 के लिए वो रहेगा $5400 प्रति आउंस तक का। और सिल्वर के लिए अभी कुछ भी अनुमान लगाना डिफिकल्ट है। क्रैश है या रैली है, तो मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा आगे चल के। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीद के चलते हैं गोल्ड और सिल्वर को, तो ये आपको फायदा ही देगा। तो कंक्लूजन में मैं यही आपसे कहूंगा कि आप जो है शॉर्ट टर्म में इसको अगर लेना चाहते हैं तो वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है, कभी क्रैश आएगा कभी रिकवरी आएगी, पर लॉन्ग टर्म में आपको ये मेटल रखना चाहिए, और आगे चल के आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं और आगे आपके लिए लाता रहूँगा। बने रहिएगा इस चैनल के साथ में। धन्यवाद।